जींद में कही हुई बात पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए लागू करो, लागू करो, लागू करो। बकाया मानदेय जारी करो, जारी करो, जारी करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या मांगे मजदूर? सर बात ये है, ये ग्रामीण सफाई कर्मचारी आज यहाँ बीडीपीओ प्रांगण में इकट्ठा इसलिए हुए हैं क्योंकि ये 19 साल में पहुंच लिए गांव में काम करते हैं पूरे हरियाणा के लगभग 11,000 परिवार। इनको कभी भी होली दिवाली भी इनका मानदेय कभी समय पर नहीं दिया गया। सरकार ने चिट्ठी जारी कर रखी है 7 तारीख से पहले दो। और एक नई बात ये अब है, ये खट्टर से बाद में बनने वाला मुख्यमंत्री नायब सैनी 24 नवंबर 2024 को जींद में पूरे हरियाणा के सफाई कर्मचारियों को इकट्ठा कर लिया। रोडवेज की बसों में भर कर हम गए, वहाँ घोषणा कर दी मुख्यमंत्री जी ने भी ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के लिए जिनको 16,000 रुपये में मिल रहे हैं उनको मैं 26,000 रुपये दूंगा और शहरी सफाई कर्मचारियों को मैं 17 के बजाय 27,000 रुपये दूंगा। लेकिन उनको तो छोड़ो, हमारा अभी जो तीसरे महीने का मानदेय वो भी सरकार ने नहीं दिया और चौथा जाने को है। हम सरकार से ये निवेदन कर रहे हैं भी ये 2 महीने हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं क्योंकि नंबर 1 तो अब कणक की मंडी चल रही है पूरे हरियाणा में। हमें ये हर परिवार ये चाहता है भी 2-2, 4-4 कुंटल अपने बाल बच्चों के लिए कणक वगैरह तूड़ी वगैरह खरीदनी है। उसके साथ साथ बाल बच्चों के नए एडमिशन कराने हैं, उनकी कापी किताबें पेंशन भी खरीदनी है। तो इस प्रकार की ये नौबत आ रही है, इसलिए हमारे को मजबूरी बस आज पूरे हरियाणा के अंदर हर ब्लॉक और जिला स्तर पर ये प्रशासनिक अधिकारियों को हम ये ज्ञापन देने लग रहे हैं। इसी के विरोध में हम मुख्यमंत्री नायब सैनी का पुतला भी फूकेंगे क्योंकि पहले हमने 2014 में एक झूठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखा जिसने कहा तो 15 लाख रुपए इनके खाते में दूंगा और इसने ये कह दी 26,000 रुपये इनका मानदेय करूंगा। ये भाजपा का जुमला ये झूठ मारने वाला है। हमारे गरीबों को कहीं भी संतुष्टि नहीं है सर। उसका कारण क्या होता है? जब मार्च में बजट लैप्स होता है ना तो बजट दोबारा आने में टाइम लगता है। पहले तो बजट शासन से चलेगा, शासन से चलने के बाद फिर मान के चलो डायरेक्टर साहब के पास आएगा, डायरेक्टर साहब डिस्ट्रिक्ट में भेजेंगे, डिस्ट्रिक्ट के बाद हमारे पास आएगा। तब तक हम आपकी सैलरी नहीं बना पाते। वरना अगर आपको ध्यान हो तो पिछली बार जब सरपंच वगैरह लेटर हेड पे लिख के आपकी सैलरी रुकवाया करते थे तब मैंने एक हिदायत जारी करी थी कि बिना सरपंच मतलब सरपंच अपने लेटर हेड से नहीं करवा सकता, पूरे पंचायत का वो चाहिए, पूरे पंचायत की प्रस्ताव चाहिए, बहुमत से पारित हुआ, साथ में फोटो चाहिए, साथ में सत्यापित अटेंडेंस चाहिए। आपको पता है ना ये बात? ये मैं नहीं करवाया था। उससे पहले आपकी सिर्फ एक लेटर पैड पे सैलरी कट जाती है, उसके बाद आप बताओ कि सैलरी कटी हुई नहीं कटी ना, ठीक है। अब वो काम खत्म हो गया। अब बात रही कि आपका देर से आता है मामला, तो देर से आने में क्या है कि पहली बात तो थोड़ा सा पीछे पीढ़ियों से आपकी तबीयत खराब थी तो वो सीट पे नहीं बैठे। उसके बाद अब मैं आया, मेरे आने के बाद आप में से अगर मेरे पास एक भी बंदा आके बोलता ना कि साहब हमारी सैलरी नहीं है, मेरे पास भी एक्चुअली क्या 2 ब्लॉक के चार्ज है, मैं एक दिन वहाँ रहता हूँ, एक दिन यहाँ। तो अगर आप मेरे को फ़ोन कर लेते या मान लो किसी से आप मेरे को मैसेज करवा देते, किसी सरपंच से मैसेज करवा देते तो मैं आपको बता देता कि जी मैं फला दिन आता हूँ। वैसे मैं एक दिन ओढ़ा रहता हूँ, एक दिन दबा रहता हूँ। अच्छा, अब आपकी बात रही कि 3 महीने से सैलरी नहीं मिली आपको, मार्च की रह गई, अप्रैल की रह गई है ना। तो उसका कारण ये है कि बजट आने में विलम्ब होता है। अब मान के चलो बजट आ गया, बजट आने के बाद आप में से कई भाई बहन ऐसे हैं जिनके बैंक अकाउंट में आधार और पैन कार्ड लिंक नहीं है। अब होता क्या है, कंप्यूटर सिस्टम में बिल बनता है, अगर एक भी आदमी का बैंक अकाउंट में पैन कार्ड लिंक नहीं है तो बिल सबका रुक जाता है। अरे भाई, सबका रुकता है बिल। अब उस एक बंदे की वजह से बिल सबके लिए बाहर धरना दिया गया था। तो उसके बाद आपकी उनसे क्या बातचीत हुई और क्या आश्वासन आपकी तरफ से दिया गया? देखिए, ऐसा है कि हमारे खंड डवाली के कुछ एक सफाई कर्मचारी आज आए थे। उनकी मेन मांगे ये थी कि उनके जो मानदेय के पैसे हैं जो उनको हम हर महीने मानदेय देते हैं उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी। वो डिले हो गया, उनका मार्च का उनको नहीं मिला है और अप्रैल का भी नहीं मिला है। तो जब अकाउंटेंट से मेरे द्वारा पूछा गया तो उनके द्वारा यह बताया गया अभी कि भाई इस समय अभी बजट उपलब्ध नहीं है। जनरली क्या होता है कि सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह का बजट हर महीने आता है। जैसे हम नॉर्मली अगर हम किसी और बजट की बात करें तो वो एक बार में आ जाता है और उसके बाद फिर हम उसमें से पार्ट करते देते जाते हैं। लेकिन जो सैलरी का बजट होता है वो हर साल मांग करने पे ही आता है, हर महीने।
अब क्योंकि मार्च का महीना चल रहा था और इस वजह से बजट का थोड़ा सा इशू होता है, आप सभी को पता है, बजट पारित होता है, फिर अप्रोप्रिएशन होता है फंड से और उसके बाद फंड आता है, तो इस वजह से उसमें थोड़ा सा डिले था। तो मेरे द्वारा उनको यही आश्वासन दिया गया कि भाई पिछले साल भी जब मैं यहाँ था तो इन लोगों ने धरना दिया था, तब भी मेरे द्वारा चीज़ें ठीक करवाई गई थी। लेकिन हाँ, अब क्योंकि मेरे पास चार्ज नहीं था और अभी आया है, तो मेरे द्वारा इस तरीके की बात उनको बताई गई है कि आपका कोई जो भी डिले है उसको देखा जाएगा, उसको ठीक किया जाएगा और जल्द से जल्द जैसे ही बजट आता है, बजट आने के 2-3 दिन में उनकी सैलरी रिलीज़ कर दी जाएगी। सर लेकिन जो समस्या अभी आपने बोला कि मार्च अप्रैल में ही ये दिक्कतें नहीं आई, लेकिन ये काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है और लगातार मीडिया जो है इस बारे में अवगत करवाता रहा है प्रशासन को, तो क्या कारण हर बार रहते हैं और आप क्या विश्वास दिलाना चाहते हैं कि फ्यूचर में ये दिक्कत जो है उन्हें आपके रहते नहीं आएगी? देखिए, बजट का इशू अगर हम ब्लॉक ऑफिस से देखें तो कई स्तर पे थोड़ी सी समस्याएं हैं। सबसे पहला तो ये होता है कि बजट ऊपर से शासन से ही थोड़ा सा विलम्ब से आता है। उसके बाद सरकारी कामकाज थोड़ा सा इस तरीके से चलता है कि बहुत सारे लेटर साइन करने पड़ते हैं, बहुत एफडी में टाइम लग जाता है, कभी हमारे अकाउंटेंट शायद छुट्टी पे होते हैं या बीडीओ साहब सीट पे नहीं होते हैं। तो क्योंकि एक ऑफिस है, पूरा सरकारी लंबा प्रोसेस होता है, तो उसमें डिलेस थोड़े से नेचुरल हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि जो मेन पॉइंट ऑफ डिले है वो अगर हमारे पास बजट टाइम पे आ जाए तो मेरे रहते मैं ये इंश्योर करता हूँ कि ब्लॉक ऑफिस से जो हमारे टोकन्स बनते हैं, एफटीओ बनते हैं, जो कि फाइनली एफडी में जाके और फिर उनकी सैलरी डलती है, तो उस प्रोसेस में आपको आगे से डिले नहीं देखने को मिलेगा।